दोस्तों देश में हर साल 95 लाख युवा स्नातक बनते हैं, जिसमें से ज़्यादातर बेरोजगार रहते हैं। एक औसत स्नातक को हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। दोस्तों अग्निवीर 4 साल सेना में काम करने के बाद दूसरी नौकरी पा सकता है और रोजगार के समांतर पढ़ाई भी कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों अग्निवीर योजना के पक्ष और विपक्ष में सैकड़ों लेख लिखे गए हैं। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी भ्रमित हैं, चूँकि ये नकारात्मक बातें सकारात्मक बातों के मुकाबले ज़्यादा फैलती हैं। कुछ राजनीतिक दल इसे गलत ढंग से पेश करते हैं ताकि जनता को सत्ताधारी व्यवस्था के खिलाफ भड़काया जा सके। दोस्तों संख्या के लिहाज से हमारी सेना सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। पुरानी भर्ती प्रणाली में सेना की भर्ती शाखा भर्ती कार्यालय BRO द्वारा की जाती थी, जहां आवेदकों का चयन कुछ खास मानदंडों के आधार पर किया जाता था। मोटे तौर पर ऊंचाई, वजन, छाती की माप के आधार पर स्कैनिंग होती थी। उसके बाद शारीरिक फिटनेस की जांच भी होती थी, जिसमें दौड़ना, पुलअप और संतुलन अभ्यास शामिल थे। दोस्तों छांटे गए उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ता था। ज़्यादातर सैनिकों के लिए परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती थी। चयन के बाद जवानों को संबंधित शाखा केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था और प्रशिक्षण की अवधि उसके ट्रेड की आवश्यकता के अनुसार होती थी। दोस्तों यहाँ तक कि एक ड्राइवर को भी लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों अग्निवीर योजना के बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में सशस्त्र बलों से सलाह नहीं ली गई, यानी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा इस योजना को रक्षा बलों पर थोपा गया। जबकि वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला का कहना है कि सेना प्रशिक्षण कमान ARTRS के सेना कमांडर के रूप में उन्हें लागू होने से पहले इस योजना पर विस्तार से चर्चा की गई थी। दोस्तों उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी अन्य सेना ने अपने सैनिकों को 23 सप्ताह से अधिक समय तक प्रशिक्षित नहीं किया है और अग्निवीर को 6 महीना यानी 24 सप्ताह तक प्रशिक्षित किया गया है। क्या हमें प्रशिक्षण में 3 साल बर्बाद करने की ज़रूरत है? आप हमेशा समय सीमा को उचित विश्व मानक तक सीमित कर सकते हैं। दोस्तों हमें प्रशिक्षण की गुणवत्ता और कठोरता पर ध्यान देना चाहिए, न कि अवधि पर। दोस्तों किसी व्यक्ति के लिए पहली नौकरी की तलाश सबसे बड़ी चुनौती होती है। हर नियोक्ता अनुभव प्रमाण पत्र मांगता है, इसलिए नौकरी चाहने वाले व्यक्ति असमंजस में फंस जाता है, क्योंकि बिना नौकरी के कार्य का अनुभव नहीं हो सकता और बिना कार्य अनुभव के नौकरी नहीं मिल सकती। दोस्तों अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा लाभ है कार्य अनुभव, एक शानदार कार्य अनुभव और सैन्य नैतिकता से परिचय, जिसे रुपयों में नहीं मापा जा सकता। यह सीखते हुए कमाने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए इस बार के बजट में इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है। इस इंटर्स के रूप में अभ्यर्थी के प्रति महीने 5,000 रुपये मिलेंगे और काम करने का अनुभव मिलेगा। यदि कंपनी को आपका काम पसंद आता है तो आपको वहीं नौकरी मिल सकती है, या आप अपने बायोडाटा में इसका उल्लेख करके कहीं और नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इंटर्नशिप योजना रोजगार चाहने वाले स्नातकों के लिए है। अग्निवीर हर लिहाज से बेहतर योजना है। कोई भी सरकार रोजगार पैदा नहीं कर सकती। सभी राजनीतिक दलों को यह बात समझनी चाहिए और हर जगह बाधाएं खड़ी करना और अच्छी योजना को भी विफल करना बंद करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बेहतर विचार है तो उसे संसद में पेश करें। उसे सुनने के लिए सरकार तैयार है। पहले वर्ष में अग्निवीरों का 30,000 रुपये की मासिक पैकेज मिलता है, जिसमें 21,000 रुपये का इन हैंड वेतन होता है। 9,000 रुपये अग्निवीर के तरफ से कॉपर्स फंड में जमा होता है और इतनी ही राशि सरकार द्वारा भी इस फंड में जमा की जाती है। दोस्तों इस तरह से प्रभावी रूप से एक अग्निवीर का मासिक वेतन 39,000 रुपये होता है। इसके अतिरिक्त 3 सेवाओं में लागू जोखिम व कठिनाई भत्ते और 30 दिन की वार्षिक ड्यूटी छुट्टी, LTC, कैंटीन सुविधा और चिकित्सा आदि की सुविधा मिलती है। दोस्तों अगर अग्निवीर उद्यमी बनना चाहते हैं तो
उन्हें बैंक ऋण में प्राथमिकता मिलेगी। अगर अग्निवीर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें कक्षा 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र और आगे की पढ़ाई के लिए पसंद का ब्रिजिंग कोर्स दिया जाएगा। दोस्तों यह मत भूलिए कि ज़्यादातर अग्निवीर मात्र 12वीं पास हैं, वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं। अग्निवीर को उनकी नियुक्ति अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। दोस्तों समय के साथ अग्निवीरों का वेतन बढ़ता जाता है और चौथे साल में पैकेज 40,000 रुपये प्रति माह होता है। दोस्तों 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीर को सेना में रखा जाता है, बाकी को अपने घर भेज दिया जाता है। जो दुनिया से जूझने के लिए पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उन्हें एकमुश्त 12 लाख रुपए की कर मुक्त राशि भी मिलती है। सरकार के लिए लागत सीटीजी कंपनी के लिए लागत सीटीजी के समान ही है। मुफ्त बोर्डिंग, लॉजिंग, राशन, यूनिफॉर्म और अन्य चीज़ों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसे मापना कठिन है, लेकिन बचत के मामले में यह बड़ा सहारा होगा। दोस्तों सेना का प्रशिक्षण काफ़ी खर्चीला होता है और अग्निवीर को यह मुफ्त मिलता है। दोस्तों हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर साल देश में 95 लाख युवा स्नातक बनते हैं और उनमें से ज़्यादा बेरोजगार रहते हैं। एक औसत स्नातक को हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, कोई भत्ता भी नहीं मिलता। 4 साल स्नातक करने और 4 साल काम करने के बाद भी एक सामान्य व्यक्ति अग्निवीर के बराबर रोजगार पाने की स्थिति में नहीं होता है। दोस्तों अग्निवीर 4 साल में काम करने के बाद दूसरी नौकरी पा सकता है और रोजगार करने के समांतर पढ़ाई भी कर सकता है। दोस्तों अग्निवीर प्रशिक्षित, अनुशासित और कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति बन सकता है। अग्निवीरों को 42 महीने का कार्य अनुभव मिलता है, जो सामान्य स्नातक की तुलना में रोजगार पाने के लिए बेहतर स्थिति में होता है। दोस्तों सेना में उसे नेतृत्व, टीम वर्क और एक विशिष्ट संगठन से जुड़े होने की संभावना मिलती है। आज कंपनियां अच्छे अनुशासित कार्य बल की तलाश कर रही है, इसलिए अग्निवीर योजना युवाओं के जीवन को बदलने वाली योजना है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।